जय माता दी प्यारे भक्तों, मिलने जा रहा है आप सभी को बहुत बड़ा तोहफा। क्या है वो तोहफा, जानेंगे वीडियो में बहुत डिटेल तरीके से। माता रानी की यात्रा कैसी चल रही है, दर्शन कैसे हो रहे हैं, सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, मौसम विभाग द्वारा किस तरह की एडवाइजरी आने वाले समय के लिए जारी की गई, जो आपके सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं। इसके अलावा घर बैठे इस समय के दिव्य नज़ारे के अद्भुत दर्शन भी आप प्राप्त करने वाले हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को पूरा देखने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। साथ ही साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस फरवरी महीने की यानी हैशटैग फैंटास्टिक फरवरी की डिजिटल यात्रा ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, उसे ढेर सारा प्यार दीजिए और घर बैठे माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने का अनुभव प्राप्त करिए, जिससे कि आप एक फील कर पाए, अनुभव कर पाए और आपकी इस फरवरी महीने की यात्रा भी सफल हो। पूरी कोशिश रहती है कि डिजिटल यात्रा के माध्यम से आपको घर बैठे ऐसा अनुभव कराया जाए। तो उम्मीद करेंगे कि आप देखेंगे तो उसे शेयर भी कर देंगे और प्यार देते रहेंगे। आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं माता रानी के नए नज़ारे के साथ, जहां पर आपको सबसे पहले निहारिका कॉम्प्लेक्स से जो है दर्शन हो रहे होंगे। इस वीडियो में माता रानी के पर्वत के देख सकते हैं, त्रिकुट पर्वत पर किस तरह की धूप निकली हुई है। और ये है कटरा में मौजूद निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहां से आपको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जैसे कि आपका हेलीकॉप्टर टिकट यहीं से आपको मिल जाता है करंट बेस पर। इसके अलावा रूम डॉर्मेट्री की सुविधा भी निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही आपको मिलती है। तो जब कभी भी आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। अब माँ भगवती जी का नाम लेकर हम माता रानी जी के भवन में आप पहुँचे और आप घर बैठे सबसे पहले भवन के अद्भुत दर्शन करिए और कमेंट में जाकर जय माता दी की हाजिरी लगाई, जिससे माता रानी के चरणों तक आप सभी की हाजिरी पहुंच पाए। वहीं कुछ इस प्रकार का नज़ारा माता रानी के भवन से देखने को मिल रहा होगा और ये नज़ारा आई गेस भैरव घाटी साइड जाते वक्त का नज़ारा है। आप देख पा रहे होंगे साइड में ही आपको डोमिनोज, हल्दीराम, गुलाब ऐसे नए नए आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं। अब आइए बात करते हैं आपके लिए एक बड़ी अपडेट की। सामने आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन, ये भवन पर ही स्थित है, जो कि पहले कह लीजिए जन औषधि केंद्र था, अब श्राइन बोर्ड का ये फ्री मेडिसिन केंद्र बन गया है। तो इफ़ अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है, जैसे आपको सर्दी जुकाम फीवर किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ है, आप यहाँ जाइए और मेडिसिन लीजिए और अपने सभी दुखों को दूर करिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। सामने आप भवन के नज़ारे देख रहे हो और भक्तों की चहल पहल नॉर्मल सी बनी हुई है। कुछ इस प्रकार के जो है हमें नज़ारे देखने को मिल जाते हैं माता रानी के भवन से। अब गेट नंबर 3 यानी स्काई वॉक के पास पहुँचे, जिसे हम नवदुर्गा पथ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चहल पहल है भक्तों का, जो आप सामने देख पा रहे होंगे। लगातार माता रानी के दरबार भक्त जयकारा लगाकर पहुँचते हैं और ये वो पवित्र पावन गेट है जहाँ से हमें माता रानी के दर्शन करने का पहला शुरुआत करना पड़ता है। तो ये गेट से एंटर करते ही हम स्काई वॉक से होते हुए 5 नंबर गेट तक पहुँचते हैं और फिर माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में दर्शन करते हैं, जो आप घर बैठे अब कर पा रहे होंगे। जहाँ शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। यो तप स्थल है जहाँ पर एक साथ 3 महादेवियों के दर्शन होते हैं और हम धन्य हो जाते हैं। तो माँ भगवती जी आप सबको शक्ति प्रदान करे, आपको धन प्रदान करे, साथ ही साथ आपको बुद्धि व विवेक प्रदान करे। हम हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से आप सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं। अब आइए शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे उस बड़ी खुशखबरी और बड़ा तोहफा की, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे शेयर किया था। दरअसल आप सबको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी और हमें भी बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जो निरंतर श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं के हित के लिए, श्रद्धालुओं को लाभ मिले तो कुछ नया नया काम कर रही है। ऐसे ही उन्होंने जो है महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के जो है पाउच के प्रसाद निःशुल्क श्रद्धालुओं के लिए शुरू किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि माता रानी की कृपा से श्राइन बोर्ड का जो 76 वाला बैठक हुआ है, जिसमें श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी थे, उनकी अध्यक्षता में उनके विचार द्वारा जो है श्रद्धालुओं को अब जो है निःशुल्क में पाउच वाला प्रसाद मिलेगा। जो पाउच का प्रसाद आपने देखा भी होगा, आपके सामने भी होगा ये पाउच का प्रसाद। इस तरह के प्रसाद भक्तों को दिए जाएंगे।
इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारणों द्वारा व कन्या पूजन के साथ की गई महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। अब आपको इस प्रसाद में क्या क्या मिलता है, तो इसमें सूखे का मेवा मिलेगा, सूखा जो मेवा होता है, और आपको पवित्र मौली मिलेगी जो कलावा हाथ में बांधते हैं, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की कह लीजिए जो क्वाइन होती है, सिक्का होती है, वो मिलेगी। जब आप माँ भगवती जी के दर्शन करके एग्जिट होंगे तो एग्जिट द्वार पर ही आपको ये पाउच का प्रसाद मिलेगा और आप इसे घर लेकर आ सकते हैं। बहुत अच्छा पहल किया गया है। वो प्रसाद जो माता रानी के पिंडियों तक जाता है और वो प्रसाद आपको मिले तो आप धन्य हो जाएंगे। प्रसाद में स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा गया है, उसे बहुत स्वच्छ तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और फिर आप तक पहुंचाया जाएगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पहल के बारे में कि आपकी विचार क्या है। और श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है कि यात्रियों को जो भी है वो यात्री जितने भी आ रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिले, वो सुविधाजनक यात्रा करें और उनका मन भी शुद्ध हो, प्रसन्न हो, खुश हो। तो काफ़ी बड़ी अपडेट थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करना अति आवश्यक है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब आते हैं और वेदर की बात करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर बिल्कुल विजिबल होगा, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत मौसम विज्ञान केंद्र इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 20/2/2026 यानी 20 फरवरी तक फिलहाल कोई भी ऐसी रेन की आशंका नहीं जताई गई है और मौसम बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। अब दूसरा जो आपके सामने क्लिप होगा उसमें भी आप बिल्कुल जो है जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पर कटरा लिखा है, कटरा का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा और यहाँ पर फिलहाल 24 घंटे में कैसा जो है मौसम रहने की उम्मीद है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी हाई जो है मौसम की कह लीजिए ऐसी एडवाइजरी नहीं है कि बारिश हो सकता है या ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप प्रिकॉशंस के साथ ज़रूर जाइएगा। देखिए ये मौसम विभाग द्वारा एक एडवाइजरी आता है जो ऑफिशियल होता है, तो हम आपसे शेयर करते हैं क्योंकि आपको ये भी पता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अगस्त के बाद पूरी तरीके से मौसम का जो एडवाइजरी है उस पर भी डिपेंड है। इसीलिए हम आपको ये एडवाइजरी शेयर करते हैं जो कि ऑफिशियली आता है। हम कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं बताते आपको, जो आता है जो अपडेट्स होती हैं वो सब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर और डायरी की। और मैंने आपको बताया था कि इनके प्राइजेस को कम कर दिया गया। अगर आप ऑफलाइन इसे परचेस करते हैं तो आपको ये मात्र 50 रुपये में आपको वॉल कैलेंडर मिलेगा। उसके बाद आपका जो डायरी है वो 100 रुपये का रहेगा। टेबल कैलेंडर भी आप 50 रुपये में ले सकते हैं। ये श्राइन बोर्ड के ऑफलाइन जितने भी सोवियत शॉप है वहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। हालांकि अगर बात करें दर्शनों की, बहुत आराम से भक्तों को दर्शन हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी है, इसके चलते बहुत आराम से दर्शन कर रहे हैं भक्त और माता रानी की यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है। सुविधाओं में आपको हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी, जैसे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू और रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर। काफ़ी श्रद्धालु इधर उधर की वीडियो देखकर कहते हैं हड़ताल है, ये है, वो है। मैं बार बार आपको कहता हूँ अगर ऐसी कोई सही की अपडेट जानकारी आएगी तो वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी यात्रा चल रही है। हालांकि माता रानी की कृपा से यात्रा चलती रहे, भक्तों की संख्या बढ़ती रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कई स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो होली के शुभ अवसर पर शुरू की जा रही है भारतीय रेलवे द्वारा। उसमें एक और बड़ा चेंज किया गया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए भी एक ट्रेन को एक्सटेंड किया गया है। हालांकि ये ट्रेन पहले चलती थी बडगाम तक, लेकिन अब इसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपके सामने होगा ये ट्रेन जो कि 04687 है और ये लगभग 1:45 पे दोपहर में श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से निकलेगी और कह लीजिए शाम को 7:36 पर ये श्रीनगर पहुंच जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एबिलिटी शो हो रही है। तो इफ़ अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें भी बुकिंग कर सकते हैं और श्रीनगर जा सकते हैं। इसमें जो है इसका किराया 1265 रुपये रहेगा और बाकी तो आपके लिए वंदे भारत चल ही रहा है, लेकिन ये एक नया अपडेट है। ऐसे ही अगर रिटर्न का भी देखा जाए तो मैं आपको रिटर्न भी दिखा देता हूँ। तो श्रीनगर से अगर आप कटरा के लिए ट्रेन देखेंगे तो यही ट्रेन आपको दिखेगी सुबह में 7:35 पे, जो आपको 1 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँचा देगी। तो यहाँ पर एबिलिटी शो हो रहा है। इफ़ अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं श्रीनगर जाने का या आप घूमना चाहते हैं श्रीनगर जाकर, तो यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंड किया गया है। पहले ये बडगाम तक चलती थी, श्रीनगर से बडगाम, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ पर आप इसका रूट भी देख सकते हैं, कौन कौन सी रूट है श्रीनगर से
कटरा के आने के लिए कौन कौन सी कितने कितनी स्टेशन पर कैसे कैसे रुकने वाली है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रूट भी चेक कर लीजिएगा। तो ये बड़ी अपडेट है अगर आप जो है श्रीनगर से कटरा या कटरा से श्रीनगर के लिए भी प्लान कर रहे थे। उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ऐसी मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि इन फ्यूचर भी आप ऐसी वीडियोस को देखते रहेंगे और अपना प्यार देते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेंड राइडर के साथ। माँ भगवती जी ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।